नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज और पी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बूंदी की सरजमी पर, जहां पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, नवनियुक्त चेयरमैन इकरामुद्दीन जी बबलू जो चेयरमैन बने और आज उनके ऑफिस का उद्घाटन भी था और उन्होंने कार्यभार भी संभाला। आज हम उनसे चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड के कार्यभार संभालने के बाद भी और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में, इन सारी चीज़ों पर आज उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इकरामुद्दीन बबलू साहब से। इकराम भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आपने चेयरमैन के पद का पदभार ग्रहण संभाला और आज बूंदी के इतिहास के अंदर आपने एक नई सोच पैदा कर दी, नई चीज पैदा कर दी कि आपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जब से सरकारें बनी और आज तक वक्फ बोर्ड के जितने भी आए तक कोई कार्यरत नहीं था और ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक बहुत बड़ी बात और आपने करी कि आपने बच्ची से इसमें उद्घाटन कराकर ये मैसेज दे दिया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानुखान बुटवाली जी का, जिन्होंने मुझे ये इस जिम्मेदारी से नवाजा, मुझ पर विश्वास जताया। दूसरा, जिस तरह से राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानुखान बुटवाली जी राजस्थान के कोने कोने में दौड़ दौड़ कर जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे भाग दौड़ करके समाज के उत्थान के लिए काम करें, उसी तरह मैं बूंदी में काम करूँगा। बूंदी की सब जमीन पर मैंने घूम घूम कर जिले में तमाम जगह, कई जगह मैंने विजिट भी किए वक्फ संपत्तियों पर। उस जमीनों पर कई पे अतिक्रमण हुए हैं, कई पर लोग जो पुराने लोग हैं 10-10, 12-12, 15-15 साल से जमे हुए हैं। तो मैं उन लोगों को हटाकर एक नए लोगों को मौका दूंगा जो काम करें। दूसरा, जो अतिक्रमण करके बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्वतः ही उन अतिक्रमणों को हटा दें। नहीं हटाते हैं तो मैं उन पर सख्ती लागू करूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे ही आप बने और बनने के साथ ही आपने फौरन निरीक्षण शुरू कर दिया था, संपत्तियों का जायजा लेना शुरू कर दिया था और उससे पहले भी आपने सारी संपत्तियों के बारे में जानकारी, तो उसमें कैसा अनुभव रहा आपने, कैसा रहा? अनुभव ये रहा कि मैं कई दिनों से इन सब प्रॉपर्टियों को देख रहा था। उसमें मुझे कहीं लग रहा था कि कई जगह एक बार पहले भी कब्जे हटा चुके हैं, लेकिन वापस से पुराने लोग काबिज हो गए। क्यों हो गए उसका रास्ता मैं निकाल रहा हूँ और कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको हटा सके। मैं कई जगह वक्फ की जायदादों से हमेशा जो भी इनकम सोर्स रहा, वक्फ का माने ये होता है कि लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए दान की गई संपत्तियां होती है। तो उनके दान की संपत्ति से जो पैसा आता है, तो आज तक जहाँ तक मुझे याद है बूंदी के इतिहास में ना किसी को ऐसी छात्रवृत्ति मिली हो या स्कॉलरशिप मिली हो या कोई वजीफे पेंशन हो के मिले। तो क्या आप आगामी जो इन संपत्तियों से जो आपके पास है, जो जिस जगह आप बैठे हैं, ये भी एक बहुत डेवलप प्रोजेक्ट है और यहाँ पे भी इनकम सोर्स है, बूंदी के अंदर और भी इनकम सोर्स की है और भी जमीनें ऐसी है जहाँ से राजस्व प्राप्त हो सकता है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरीके से राजस्व को एक जगह कलेक्ट करके किस तरीके से काम करना चाहेंगे शिक्षा की? और देखिए, वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, ना कि किसी व्यक्ति की संपत्ति। सिर्फ जैसे मुझे यहाँ जिला वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, मैं इनका केयर टेकर हूँ, देखभाल के लिए मुझे बनाया गया। मुझसे पहले भी जो कमेटियाँ थी सब देखभाल के लिए बनाई गई थी और मेरे बाद में भी कमेटियाँ देखभाल के लिए बनाई जाएगी। लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ रहेगा कि मैं इन अतिक्रमणों को हटा के, जो 10-10, 12-12 साल से बैठे हैं, कोई 100 रुपये किराया दे रहा है, कोई 200 रुपये किराया दे रहा है, कोई 500 रुपये किराया दे रहा है, उन संपत्तियों को मैं कैसे डेवलपमेंट कर सकता हूँ, कैसे किराया बढ़ा सकता हूँ। इस जो इनकम होगी उस इनकम को समाज के उत्थान के लिए, जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, रोजगार के साधन हो गए, या यतीम बेवा असहाय लोगों के कैसे उन्नति के लिए, कैसे उत्थान के लिए हम इस रकम को यूज कर सकते हैं, हम उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। मैं एक और जानना चाह रहा हूँ कि आज से पहले जब सत्ता में बीजेपी थी, उस दौर के अंदर मेरा साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक फंड आया था, तकरीबन 90 लाख या कुछ ऐसे के करीब है। वो फंड आज तक भी विकास समिति के द्वारा भी नहीं लगाया गया और ना ही विकास हुआ। तो उस पर अब तो सरकार भी आपकी और आप खुद कांग्रेस के बन के आगे चलो, पहले तो मामला और था, अपोजिट मामले रहे हैं, लेकिन अभी आप खुद बन के आए कांग्रेस की सरकार है। अभी भी कार्यकाल तकरीबन 1.5-2 साल का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का बाकी है। तो हम उसके बारे में क्या
कहना चाहेंगे आप, और क्या देखते हैं, क्या आपसे क्या उम्मीद करें उसके बारे में, डेवलप के बारे में? देखो, मेरे को जानकारी मिली है कि लगभग 97 लाख रुपए पिछली जो सरकार है उसने पर्यटन सर्किट के लिए बाबा मीरा साहब की दरगाह को दिए थे, लेकिन किसी कारणवश, या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसकी वजह से, या किसी कारणवश वो PWD के पास जमा है। उस टेक्निकल फॉल्ट को हम देखेंगे, कैसे हम उस पैसे को बाबा मीरा साहब के विकास के लिए लगा सकते हैं, किस तरह से हम उस अटके हुए पैसे का यूज कर सकते हैं ताकि लोगों के लिए पर्यटन बढ़े, उसका हम काम करें। एक और है कि कब्रिस्तान कमेटी यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड की जायदाद है, ताकि मैं उनका निस्तारण करता रहूँ। दूसरा, मैं जिले में हर कोने तक जाऊँगा, कई जगह में होके भी आया हूँ, कई जगह जाना मेरा बाकी है। मैं आम लोगों के बीच जा रहा हूँ ताकि मेरे आम जनता के बीच में कोई गैप न रहे, ताकि वो अपनी समस्या मुझे बता सके, मैं उनकी समस्या पे कुछ काम कर सकूँ। दूसरा, मैं ऐसा व्हाट्सएप नंबर या ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर मैं जारी करूँगा ताकि आखिरी सब में बैठा हुआ आखिरी आदमी भी अपनी समस्याएं मुझे बता सके। इस पर मैं काम। ये जो अब तक जितना भी हुआ, खैर बहरहाल उस पर अपन जाते नहीं है, लेकिन आप आए एक युवा को, खानुखा बुधवाली जी ने एक युवा कंधे पर अपनी जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी निभाने के लिए दी है। आपके कार्य से पता भी लग रहा है कि आप बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं, और आपका जो सहकार्यकारिणी वो भी। लेकिन मैं एक चीज़ और सोच रहा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो मसले चलते हैं, जैसे मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह का रास्ते का मसला है, और भी मसले ऐसे हैं जिन मसलों से जो है, और मुस्लिम की नुमाइंदगी जो आप कर रहे हैं, तो मुस्लिम कौम की फलाह बहबूदी के लिए राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं के लाभ के लिए क्या आप इसी कैंपस के अंदर क्या करेंगे, क्या कैंप लगाएंगे लोगों को योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए, या रोजगार के 100 अवसर करने के लिए रोजगार जो जिला उद्योग केंद्र है या जो भी माध्यम है सरकारों के, केंद्र सरकार राज्य सरकार भी, उनके लिए क्या आप यहाँ भविष्य में कैंप चलाएंगे रोजगार के लिए, बेरोजगारों के लिए? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा, सरकार ने मुझे अपॉइंटमेंट किया है, मैं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पे पूरा उनका ख्याल रखूँगा। जिला के कल्याण अधिकारी से मेरी चर्चा भी हुई है, और आगे भी मैं उनसे बैठ के डिस्कशन करूँगा इस मामले में कि अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जिस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएँ हैं सरकार की, आम लोगों को पता ही नहीं, तो इन चीज़ों का प्रसार करने के लिए चाहे मुझे कैंप लगाने पड़े, चाहे गाँव ढाणी जाना पड़े अधिकारियों को लेकर, तो मैं गाँव ढाणी पहुँचूँगा। बाकी जो बात है बाबा मीरा साहब के रास्ते की है, और कोई अड़चनों की, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, इन सबको साथ लेके जो दोनों के हक में होगा वो काम हम करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने जो अभी बताया कि हम सबका उत्थान करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग से जब आपने बात की तो उसके अंदर तो सभी समाज आएंगे। तो मैं ये उम्मीद रखूं कि आपके बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप वक्फ बोर्ड के नहीं, आप सर्व समाज के कल्याण के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करने आए। आपकी पूरी टीम उसके लिए काम करेगी। इसी बात से ये लग रहा है कि क्योंकि जब आपने अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी से बात की तो इससे साबित होता है कि जैन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, और भी ईसाई है, जो भी मजहब आते हैं उनके अंदर उन सारे के कल्याणकारी योजना कोई है, या आपने कोई व्हाट्सएप नंबर ऐसा इशू किया हो जो व्हाट्सएप जिससे लोग अपनी शिकायतों को आप तक पहुंचा सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते वो गुप्त तरीके से आपको अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या? देखिए, मैंने पहली बार बूंदी में, इससे पहले कोई ऑफिस नहीं था। समाज के तबके के जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, उसके लिए मैंने ऑफिस यहाँ संचालित किया है, ऑफिस स्थापित किया है, ताकि जिले में किसी भी कोने में से व्यक्ति आकर मेरे पास अगर अपनी समस्या बताए ताकि मैं उनका निस्तारण करता रहूँ। दूसरा, मैं जिले में हर कोने तक जाऊँगा, कई जगह में होके भी आया हूँ, कई जगह जाना मेरा बाकी है। मैं आम लोगों के बीच जा रहा हूँ ताकि मेरे आम जनता के बीच में कोई गैप न रहे, ताकि वो अपनी समस्या मुझे बता सके, मैं उनकी समस्या पे कुछ काम कर सकूँ। दूसरा, मैं ऐसा व्हाट्सएप नंबर या ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर मैं जारी करूँगा ताकि आखिरी सब में बैठा हुआ आखिरी आदमी भी अपनी समस्याएं मुझे बता सके। इस पर मैं काम। ये जो अब तक जितना भी हुआ, खैर बहरहाल उस पर अपन जाते नहीं है, लेकिन आप आए एक युवा को, खानुखा बुधवाली जी ने एक युवा कंधे पर अपनी जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी निभाने के लिए दी है।
आपके कार्य से पता भी लग रहा है कि आप बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं और आपका जो सहकार्यकारिणी वो भी। लेकिन मैं एक चीज़ और सोच रहा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो मसले चलते हैं, जैसे मीरा साहब रहमतुल्लाह का रास्ते का मसला है, और भी मसले ऐसे हैं जिन मसलों से जो है, और मुस्लिम की नुमाइंदगी जो आप कर रहे हैं, तो मुस्लिम कौम की फलाह बहबूदी के लिए राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं के लाभ के लिए क्या आप इसी कैंपस के अंदर क्या करेंगे, क्या कैंप लगाएंगे लोगों को योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए, या रोजगार के 100 अवसर करने के लिए रोजगार जो जिला उद्योग केंद्र है या जो भी माध्यम है सरकारों के, केंद्र सरकार राज्य सरकार के, उनके लिए क्या आप यहाँ भविष्य में कैंप चलाएंगे रोजगार के लिए, बेरोजगार के लिए? बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा, सरकार ने मुझे अपॉइंटमेंट किया है, मैं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पे पूरा उनका ख्याल रखूँगा। जिला के कल्याण अधिकारी से मेरी चर्चा भी हुई है और आगे भी मैं उनसे बैठ के डिस्कशन करूँगा इस मामले में कि अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जिस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, आम लोगों को पता ही नहीं, तो इन चीज़ों का प्रसार करने के लिए चाहे मुझे कैंप लगाने पड़े, चाहे गाँव ढाणी जाना पड़े अधिकारियों को लेकर, तो मैं गाँव ढाणी पहुँचूँगा। बाकी जो बात है बाबा मीरा साहब के रास्ते की है और कोई अड़चनों की, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, इन सबको साथ लेके जो दोनों के हक में कहना चाहेंगे आप, क्या देखते हैं, क्या आपसे क्या उम्मीद करें उसके बारे में, डेवलप के बारे में? देखो, मेरे को जानकारी मिली है कि लगभग 97 लाख रुपए पिछली जो सरकार है उसने पर्यटन सर्किट के लिए बाबा मीरा साहब की दरगाह को दिए थे। लेकिन किसी कारणवश, या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसकी वजह से, या किसी कारणवश वो PWD के पास जमा है। उस टेक्निकल फॉल्ट को हम देखेंगे, कैसे हम उस पैसे को बाबा मीरा साहब के विकास के लिए लगा सकते हैं, किस तरह से हम उस अटके हुए पैसे का यूज कर सकते हैं ताकि लोगों के लिए पर्यटन बढ़े, उसका हम काम करेंगे। एक और है कि कब्रिस्तान कमेटी यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड की जायदाद है, तो चेयरमैन साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वक्फ की जायदाद कब्रिस्तान होने के बावजूद भी लोगों के अतिक्रमण है, लोग कब्जे करके बेच रहे हैं, दीवारें नहीं है, वहाँ हराम जानवर जो हैं वो घूमते फिरते हैं, खिंजीरों का इनका मामला कुछ है, तो उसके बारे में आप जिला प्रशासन से जो आपका, मैंने सुना कि कल कोई मीटिंग भी आप मुलाकात भी कर रहे हैं कब्रिस्तान से संबंधित बातों पे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे आप? देखिए, कब्रिस्तान जो है वक्फ संपत्ति है, इसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले भी विवाद हुआ था कि वन विभाग कोई 4 दीवारी कर रहा है, तो उसकी सीमा कब्रिस्तान की ओर आ रही थी। मैं मौके पे गया, मौके पे जाकर देखा, वन विभाग के अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई। जहाँ तक वन विभाग की सीमा है वहाँ तक वो बाउंड्री बनाए, उसके वहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन आ रही है वहाँ हमने उसको 4 दीवारी के लिए मना कर दिया है। वो मामला छुट्टी होने की वजह से कलेक्टर साहब के दखल के लिए पेंडिंग में है। कल हमारी बातचीत भी होगी कलेक्टर साहब से, जो भी उसका रास्ता निकलेगा निकालेंगे। दूसरा, जहाँ भी कब्रिस्तान हो या अन्य कोई वक्फ की संपत्ति हो, जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मैं एक बार आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा उन लोगों से कि वो स्वतः ही कब्जे छोड़ दें। अन्यथा चाहे प्रशासन के लेवल पे हो, प्रशासन को साथ लेके, तमाम मौजूद लोगों को साथ लेके उन जो अतिक्रमी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और एक चीज़ और जाना कि जो आपने ऑफिस की खोला है, ये लोगों की समस्या का समाधान के लिए जो खोला है, तो चाहे 7 दिन खुलेगा, क्या वो का भी कोई है इसका, ऐसा है, या टाइमिंग का कोई है, या आपने कोई व्हाट्सएप नंबर ऐसा इशू किया हो जो व्हाट्सएप जिससे लोग अपनी शिकायतों को आप तक पहुंचा सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट नहीं कह सकते वो गुप्त तरीके से आपको अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या? देखिए, मैंने पहली बार बूंदी में, इससे पहले कोई ऑफिस नहीं था। समाज के तबके के जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, उसके लिए मैंने सबको साथ लेके जो दोनों के हक में होगा वो काम करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने जो अभी बताया कि हम सबका उत्थान करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग से जब आपने बात की तो उसके अंदर तो सभी समाज आएंगे, तो मैं ये उम्मीद रखूं कि आपके बातों से मुझे ये लग रहा है
कि आप वक्फ बोर्ड के नहीं, आप सर्व समाज के कल्याण के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करने आए। आपकी पूरी टीम उसके लिए काम करेगी। इसी बात से ये लग रहा है कि क्योंकि जब आपने अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी से बात की तो इससे साबित होता है क्योंकि जैन है, बौद्ध हैं, सिख है और भी ईसाई है, जो भी मजहब आते हैं उनके अंदर उन सारे के कल्याणकारी योजनाओं के लिए बात करेंगे और आप अपनी बात को सीएम तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और सारे उससे रिलेटेड मंत्रियों के लिए। तो आप इन सारी योजनाओं को एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को बारी बारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपकी टीम जो है वो इस कैंपस का ही रहेगा या कहीं और करने का आपका ज़्यादा इरादा रहेगा? जैसे जैसे हमारे पास काम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैंपस में जहाँ अवेलेबल होगा, हमारे पास प्रॉपर्टियाँ और भी है जिले की, और भी प्रॉपर्टियाँ हैं जहाँ हम अच्छा कर सकते हैं, जहाँ बेस्ट कर सकते हैं। जो काम हमारा यहाँ हो सकता है वो यहाँ करेंगे, जो काम हमारा अन्य जगह हो सकता है अन्य जगह करेंगे। दूसरी बात, अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे पिछड़ा हुआ कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन सब समाजों को अगर हमारे करने से सबका भला होता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, बहुसंख्यकों का भी काम करेंगे, बहुसंख्यकों को भी साथ लेके चलेंगे। इस पर हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड के इकरामुद्दीन बबलू साहब। साथ ही इनके बैठे हैं वाइस चेयरमैन जनाब हारून पठान साहब। तो हम इनसे बात करेंगे हारून पठान साहब से कि हारून पठान साहब से बात करेंगे। हारून पठान साहब हमें बताएंगे कि किस तरीके से, हारून पठान साहब आज आप वैसे भी समाज सेवा में बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं और अक्सर बेशतर आपके और आपके नज़दीक है माशाल्लाह कांग्रेस के बड़े दिक्कत नेताओं में से भी, और आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि आपने ऐसी टीम के साथ भी जुड़े जो विदेशों से लोगों को बुलाती है उनके साथ। तो आप हमें बताएं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से आप लोगों ने अब तक क्या प्लान बनाया कि क्या प्लान करने के मूड में आप? देखो, अभी जो चेयरमैन साहब ने बताई सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बता दी। अब हम साथ मिलकर, जो बाकी हमारी टीम है, जो सोशल, जो हमारी दूसरी टीम भी है, बबलू भाई के साथ तो हम हैं ही सही, बाकी हम सब लोग मिलके सारे समाज के गणमान्य लोगों को साथ लेके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वो हम माइनॉरिटी के लिए करेंगे। और जैसे कि बबलू भाई ने बताया कि दूसरे समाज के लोगों के लिए भी हम करेंगे, सिख जैनों के लिए भी, तो वो सब हम करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा, इस पर हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड के इकरामुद्दीन बबलू साहब। साथ ही इनके बैठे हैं वाइस चेयरमैन जनाब हारून पठान साहब। तो हम इनसे बात करेंगे हारून पठान साहब से कि हारून पठान साहब से बात करेंगे। हारून पठान साहब हमें बताएंगे कि किस तरीके से, हारून पठान साहब आज आप वैसे भी समाज सेवा में बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं और अक्सर बेशतर आपके और आपके नज़दीक है माशाल्लाह कांग्रेस के बड़े दिक्कत नेताओं में से भी, और आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि आपने ऐसी टीम के साथ भी जुड़े जो विदेशों से लोगों को बुलाती है उनके साथ। तो आप हमें बताएं कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से आप लोगों ने अब तक क्या प्लान बनाया कि क्या प्लान करने के मूड में आप? देखो, अभी जो चेयरमैन साहब ने बताई सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बता दी। अब हम साथ मिलकर, जो बाकी हमारी टीम है, जो सोशल, जो हमारी दूसरी टीम भी है, बबलू भाई के साथ तो हम हैं ही सही, बाकी हम सब लोग मिलके सारे समाज के गणमान्य लोगों को साथ लेके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा वो हम माइनॉरिटी के लिए करेंगे। और जैसे कि बबलू भाई ने बताया कि दूसरे समाज के लोगों के लिए भी हम करेंगे, सिख जैनों के लिए भी, तो वो सब हम करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी वर्ग को नाराज़ नहीं किया जाए। जहाँ जहाँ भी वक्फ की संपत्तियाँ हैं जिन पर कब्जे हो रहे हैं उनको छुड़ा कर उनको किसी अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल लिया जाए। मैं एक चीज़ और आप दोनों से ज्वाइंट सवाल करता हूँ, मैं आपसे दोनों से ज्वाइंट सवाल है, जो भी आपको लगे वो जवाब दें। बूंदी की सरजमी जो है, मैंने बूंदी जिले का जो निरीक्षण किया है, मेरा भी जो दौरा रहता है अक्सर, उन दौरों में मैंने ये पाया कि बूंदी में एक भी मदरसा ऐसा नहीं जो मॉडर्न मदरसा। अगर वो मदरसे को करा तो उसको स्कूल में कर दिया तो इस्लामी तालीमात नहीं है, और इस्लामी तालीमात है तो उसमें इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो बच्चे के भविष्य अंधकार में चलते। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आप ऐसी डिमांड करेंगे कि एक ऐसा मदरसा हो जिसमें कंप्यूटर है, जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और वहाँ से जो हाफिज कारी आलिम निकले वो इंग्लिश बोलते हो, थ्रोट इंग्लिश बोलते हो और काम करते हुए निकले, और जॉब में भी उनको दिक्कत है। क्या इन चीज़ों पर आप वर्क करेंगे? ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बूंदी जिले के अंदर। आप बिल्कुल 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 हम इस पर वर्क करेंगे, और हमारी सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। जिस मदरसे में हाफिज जो कारी थ्रोट इंग्लिश बोलते हुए निकले, उससे बड़ी, उससे ज़्यादा
हमारी क्या खुशनसीबी हो सकती है। इस पर हम सब समाज को साथ लेके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल का हो, हॉस्टल का हो, चिकित्सा का हो, जो बेस्ट कर सके। कोई ऐसा बच्चा भी है जो पढ़ने में टैलेंटेड है या वो पैसे से नहीं पढ़ पा रहा है, पिछड़ रहा है, उसकी भी हम चाहे मदद बूंदी लेवल पे हो। हमारी सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। जिस मदरसे में हाफिज जो कारी थ्रोड इंग्लिश बोलते हुए निकले, उससे बड़ी, उससे ज़्यादा हमारी क्या खुशनसीबी हो सकती है। इस पर हम सब समाज को साथ लेके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट से बेस्ट, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल का हो, हॉस्टल का हो, चिकित्सा का हो, जो बेस्ट कर सके। कोई ऐसा बच्चा भी है जो पढ़ने में टैलेंटेड है या वो पैसे से नहीं पढ़ पा रहा है, पिछड़ रहा है, उसकी भी हम चाहे मदद बूंदी लेवल पे हो, जयपुर लेवल पे हो, दिल्ली लेवल पे हो, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर वो पढ़ना चाहता है तो हम उसको आमंत्रित करते हैं और उसको पूरा हर जगह का जिला वक्फ बोर्ड को देते हैं। एक सवाल और है मेरा आपसे कि बूंदी के अंदर एक छात्रावास बन रहा है मुस्लिम समुदाय के लिए, जो सिलोर के अंदर, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है अभी तक मुस्लिम अल्पसंख्यकों में से इनमें से किसी ने भी उसका निरीक्षण नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप उसको देखें, क्योंकि वो इतनी दूर पे हैं कि मुस्लिम बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ऐसा अल्पसंख्यकों को बहुत दिक्कत आएगी। सो क्यों ना आप इसी जो बिल्डिंग में, जिस जगह पर आए इस पर कोई ऐसी बिल्डिंग तामीर करें जिससे लोगों को सेंटर पॉइंट भी मिल जाए। इस पर क्या कहना है आपका? भाई ये सब काम हमारे आने से पहले हो गया। जी जी। अगर ये काम हमारे नोटिस में होता है, हमारे आने के बाद होता है, तो डेफिनेटली हम उसको शहर के जितना नज़दीक हो सकता है उतना नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। बाकी अब विक्राम भाई हैं तो ये बता पाएंगे बेहतर तरीके से कि उसका हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो बन गया है वो तो बन गया है, लेकिन अब उसका वहाँ क्या अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। पहले अगर नहीं बनता ये तो हमारे वक्त की भी प्रॉपर्टियाँ हैं, शायद उस पर बना सकते थे। पीछे नैनोर रोड की भी वक्त की प्रॉपर्टियाँ हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन अब जो बन गया है, रही बात निरीक्षण की, तो हम देखेंगे उसको क्या स्थिति चल रही है, क्या बन रहा है, और हम जल्दी से जल्दी उसका निरीक्षण करेंगे। तो ये थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इकरामुद्दीन बबलू साहब, वाइस चेयरमैन हारून पठान साहब। इनसे हमने आपको रूबरू कराया। इनकी सोच बहुत अच्छी है और माइनॉरिटी के लिए नहीं, बहुसंख्यकों के लिए भी काम करने की इनकी सोच है। कितने अच्छे विचारों के साथ ये टीम आई है। आप सब मिलकर, मैं बूंदी के वासियों से भी अपील करूंगा कि कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम करें, इनके साथ इनका सहयोग करें, तन मन धन से जैसे भी इनको जरूरत हो उस तरीके से आप करें। और जितने भी लोग वक्फ की जायदादों पे जो इन्होंने अपील की हमारे माध्यम से कब्जा करके बैठे हैं, वो खुद स्वयं आ जाए और यहाँ मिल लें, और मिलकर जिसका भी जो निवारण होगा उस तरीके से हो जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं शाफी मोहम्मद आरिफ नागौरी, पी न्यूज और जनता की आवाज़ के लिए।